नमस्कार और इस वक्त फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक से देश हित के स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विशाल पांडे। इजराइल और हमास के बीच बीते 14 दिनों से जंग जारी है। इजरायली सेना लगातार हवाई हमले हमास के आतंकी ठिकानों पर कर रही है और साथ ही हमास भी रुक रुक कर इजराइल के अलग अलग हिस्सों में रॉकेट दाग रहा है। गाजा बॉर्डर पर इजरायली सेना की मौजूदगी भारी तादाद में है। ग्राउंड ऑपरेशन कब इजराइल की सेना लॉन्च करेगी हमास के खिलाफ, इसके बारे में अभी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि तैयारी बहुत बड़ी है। लेकिन बड़ा सवाल यह भी है कि यह युद्ध आखिर कब तक चलेगा और क्या यह युद्ध रुक पाएगा। आसमान धुएं के गुबार से भरा हुआ है और जमीन में जगह जगह खंडर नजर आ रहे हैं। 7 अक्टूबर से गाजा पट्टी में खौफ, दहशत और बर्बादी का मंजर है। हमास से बदला लेने के लिए इजरायली डिफेंस फोर्स पूरी ताकत के साथ धावा बोल रही है। गाजा पट्टी में पिछले 14 दिनों से बम, गोला, बारूद की आवाज सुनाई दे रही है। युद्ध का सबसे बड़ा केंद्र गाजा पट्टी बना हुआ है और रुक रुक कर अब तल अवीव में भी सायरन सुनाई पड़ते हैं, जिसे हम ग्राउंड जीरो पर महसूस कर पाते हैं। तुरंत सुरक्षित जगह पर बंकर्स की तरफ भागना पड़ता है। इजराइल की अपनी ताकतवर जो सेना है उसका दावा है कि वो हमास के आतंकियों का अंत कर देगी, लेकिन गाजा पट्टी में हमास के आतंकी सुरंगों का इस्तेमाल कर इजरायली सेना को चकमा देने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हमास के आतंकी कब तक इजराइल की सेना को चकमा दे पाएंगे, कब तक खुद को सुरक्षित कर पाएंगे, ये उन्हें भी नहीं पता, क्योंकि इजराइल की सेना ने और इजराइल की सरकार ने अब ये लक्ष्य तय कर लिया है कि हमास के आतंक का अंत करना है। हमास ने इजराइल पर हमला बोलकर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है और अब इजराइल हमास के आतंकियों को मिटाने के लिए अभियान चला रहा है। इजराइल डिफेंस फोर्स ने दावा किया है कि बीती रात गाजा पट्टी में हमास के 100 से ज्यादा ठिकानों को ध्वस्त किया गया है। इजराइल ने हमास के एक और कमांडर को मार गिराने का भी दावा किया है। इसके अलावा नूर अल शम्स रिफ्यूजी कैंप में आईडीएफ ने ऑपरेशन चलाकर 12 आतंकवादियों को ढेर कर दिया, जबकि 20 को गिरफ्तार किया है। गाजा पट्टी पर लगातार बम बरसाए जा रहे हैं और ये सिलसिला तब तक जारी रहेगा जब तक सेना का ग्राउंड ऑपरेशन शुरू नहीं हो जाता। जी न्यूज इस वक्त ग्राउंड जीरो पर फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक में पहुंचा है। ये रामल्ला है जहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूं और इस पूरे इलाके में सन्नाटा पसरा हुआ है, क्योंकि जिस तरह से 7 अक्टूबर को हमास के आतंकियों ने पहले इजराइल पर हमला किया, 1400 लोगों की मौत हो गई। उसके जवाब में इजराइल ने गाजा पट्टी में बमबारी की है, गाजा पट्टी में हमास के आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया है। और जिस जगह पर मैं मौजूद हूं ये रामल्ला है और यहाँ पर भी बड़ी संख्या में जो संदिग्ध हैं उनको इजराइल की सेना ने गिरफ्तार किया है। लगभग 800 की संख्या में गिरफ्तारी इस फिलिस्तीन के रामल्ला से हुई है जहां पर मैं मौजूद हूं। इजरायली सेना की कोशिश हमास को जड़ से खत्म करने की है ताकि आतंकी दोबारा सिर न उठा सकें। जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नेतन्याहू खुद उनके बीच जा रहे हैं। इजरायली पीएम ने हमास के खात्मे की कसम खाई है और उन्होंने एक बार फिर जीत की बात दोहराई है। הם באים מכל חלקי הארץ, הם לחמו כמו אריות, אם ילחמו כמו אריות, אתם מוכנים להמשך? כן! गाजा पट्टी पर इजराइल की एयर स्ट्राइक कहर बरपा रही है, जबकि बॉर्डर पर खड़े जवान टैंक और तोप के साथ ग्राउंड ऑपरेशन का ग्रीन सिग्नल मिलने का इंतजार कर रहे हैं। इजरायली डिफेंस फोर्सेस के लिए गाजा पट्टी में घुसना और ग्राउंड ऑपरेशन लॉन्च करना बेहद आसान नहीं है, क्योंकि जिस तरह से 7 अक्टूबर को हमास के आतंकियों ने पूरी प्लानिंग के तहत इजराइल के अलग अलग हिस्सों पर हमला किया, 1400 नागरिकों को मौत के घाट उतार दिया, इस बात की पूरी संभावना है कि गाजा पट्टी में भी हमास के आतंकियों ने एक रणनीति तैयार की हो कि अगर इजरायली डिफेंस फोर्सेस यहां ग्राउंड ऑपरेशन लॉन्च करती है तो उनका मुकाबला कैसे करना है। यही वजह है कि इजराइल की सेना बहुत जल्दबाजी में नहीं बल्कि एक पुख्ता रणनीति तैयार कर वो गाजा पट्टी में हमास के आतंकियों के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन लॉन्च करेगी, ताकि हमास के आतंकियों को मिट्टी में मिलाया जा सके। इजराइल हमास पर जवाबी हमला 7 अक्टूबर से ही बोल रहा है, लेकिन ग्राउंड ऑपरेशन कब शुरू होगा इसे लेकर फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता। इजरायली रक्षा मंत्री ने भी जंग लंबी चलने के संकेत दिए हैं। מדינת ישראל תמחק את ארגון החמאס ואתם תובילו ביחד עם אחרים בראש הכוחות. זה לא הולכת להיות מערכה קלה, זה יהיה מערכה קשה, היא לא תימשך יום אחד ולא יומיים ולא שבוע, זה ייקח זמן.
हमास का खात्मा इजराइल का सबसे बड़ा लक्ष्य है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती उन बंधकों को छुड़ाना है जो हमास के आतंकियों के कब्जे में है। 14 दिन से अपने बच्चों की वापसी का इंतजार कर रहे लोग लगातार सरकार से गुहार लगा रहे हैं। हमास की हैवानियत के सबूत सबके सामने हैं और अब दुनिया इजराइल का इंतकाम देख रही है। फिलहाल गाजा पट्टी में बरसते बम गोले आतंकियों को नेस्तनाबूद कर रहे हैं। इन हालात में युद्ध कब तक जारी रहेगा ये कहना मुश्किल है। फिलिस्तीन के रवल्ला से विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इजराइल कह रहा है कि हमास के खात्मे तक वो सांस नहीं लेगा, यानी ये युद्ध लगातार चलता रहेगा, जबकि हमास की तरफ से दावा है कि वो भी इस जंग के मैदान में पीछे नहीं हटेगा, यानी इस युद्ध के रुकने के बिल्कुल भी आसार दिखाई नहीं दे रहे हैं। लेकिन जब इजराइल और हमास के बीच बीते 14 दिनों से युद्ध चल रहा है, इस दौरान क्या क्या नुकसान हुआ है, आपको इसकी डिटेल देते हैं, लेकर चलते हैं सीधे अपने सहयोगी के पास। बिल्कुल विशाल, युद्ध का असर लगातार घातक होता जा रहा है। 7 अक्टूबर को हमास ने जो किया उसका खामियाजा अब उसे भुगतना पड़ रहा है। इजराइल और हमास की लड़ाई का 14वां दिन है और इस युद्ध में अब तक हुए नुकसान का सटीक आंकलन अभी बाकी है, लेकिन अब तक जो आंकड़े सामने आए हैं वो हम आपको दिखाते हैं। गाजा में 3,785 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 12,500 लोग इस वक्त घायल बताए जा रहे हैं। इसके अलावा इजराइल में 1,400 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है और 4,475 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। इसके अलावा हमास के कब्जे में इजराइल के 206 नागरिक हैं। तो इजराइल की स्ट्राइक आज भी जारी है। हमास के एक प्रवक्ता समेत कई आतंकी गिरफ्तार भी हुए हैं और जंग से जुड़े अपडेट के लिए एक बार फिर आपको हम विशाल के पास लिए चलते हैं। विशाल, ओवर टू यू। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच इजराइल के लिए अमेरिका एक रक्षा कवच के तौर पर काम कर रहा है। पेंटागन की एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर यमन ने मिसाइल से इजराइल के इलाकों पर हमला करने का प्रयास किया, यमन के आतंकी संगठनों ने, तो इजराइल उन्हें अमेरिका के साथ मिलकर नाकाम कर देगा। दरअसल इराक में भी जो अमेरिका के सैन्य ठिकाने हैं, अगर वहां पर भी कुछ हालात बिगड़ते हैं तो अमेरिका पूरी तरह से तैयार है, क्योंकि जिस तरह से इजराइल और हमास का युद्ध चल रहा है, इसके बीच अलग अलग फ्रंट खुलने के कारण बताए जा रहे हैं और बहुत बड़ी संभावना है कि ये युद्ध एक बड़ा व्यापक रूप ले ले। कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। इजराइल हमास जंग के बीच दुनिया में तनाव बढ़ रहा है। इसका असर खाड़ी देशों में साफ साफ महसूस किया जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के इजराइल यात्रा के चंद घंटे बाद सीरिया और इराक में अमेरिकी सेना के बेस पर हुए अटैक कई सवाल खड़े कर रहे हैं। आशंका जताई जा रही है कि जिस तरह अमेरिका खुलकर इजराइल के समर्थन में खड़ा है, उसके विरोध में ही इराक के आतंकी संगठनों ने अमेरिकी सेना को निशाना बनाया। इराक में अमेरिकी सैन्य कैंप पर ड्रोन से हमला किया गया। सेना ने ड्रोन को मार गिराया, कुछ जवानों को हल्की चोट लगी। सीरिया में भी अमेरिकी सैन्य बेस को ड्रोन के जरिए निशाना बनाया गया। जवान पहले से अलर्ट थे और 2 ड्रोन मार गिराए गए। The garrison in Syria was targeted by 2 drones. U.S. and coalition forces engaged one drone, destroying it, while the other drone impacted the base, resulting in minor injuries to coalition forces. अमेरिका के सैनिकों को ऐसे वक्त में निशाना बनाया जा रहा है जबकि अमेरिकी युद्धपोत इजराइल की मदद के लिए समुद्र में तैनात हैं। ऐसे में पेंटागन ने सही वक्त पर सही जवाब देने की चेतावनी जारी कर दी है। While I'm not going to forecast any potential response to these attacks, I will say that we will take all necessary actions to defend U.S. and coalition forces against any threat. Any response, should one occur, will come at a time and a manner of our choosing. इजराइल हमास की जंग के बीच सीरिया और इराक में अमेरिकी फोर्स को टारगेट करना आतंकियों की उलझाने वाली रणनीति हो सकती है ताकि अमेरिका का ध्यान भटकाया जा सके। इसलिए हमास और हिजबुल्लाह के बाद आतंकी संगठन हुती ने भी भड़काने वाली कार्रवाई की है। इजराइल में मौजूद अमेरिकी युद्धपोत ने हुती आतंकियों की ओर से लॉन्च की गई क्रूज मिसाइलों और ड्रोन को मार गिराया है। ये मिसाइलें यमन से लॉन्च की गई थीं। आशंका यही है कि यह हमला इजराइल को निशाना बनाने के लिए ही था। इस हमले के बाद ये भी साफ है कि इजराइल के सामने लगातार कई मोर्चे खुल रहे हैं।
और उससे अपनी तैयारी और पुख्ता करने की जरूरत होगी। हमास को मिटाने की कसम खा चुके इजराइल के साथ अमेरिका पहले ही खड़ा है और दूसरे देशों के साथ साथ आतंकी संगठनों से युद्ध से दूर रहने की चेतावनी दे चुका है। But again, as the Secretary has made clear, we have the capability to defend our broader interests in the region and to deter regional escalation and broader expansion of the conflict that began with Hamas's attack on Israeli civilians on October 7th. The crew of the Carney did just that, and across the force we will remain vigilant to any other potential threats. पूर्वी भूमध्य सागर में अमेरिका ने 2 विमान वाहक और युद्धपोत तैनात किए हैं। मतलब अमेरिका पूरी तरह तैयार है और इजराइल के लिए रक्षा कवच का काम कर रहा है। हमास और इजराइल के युद्ध के बीच अरब वर्ल्ड की बेचैनी और साथ ही इन इलाकों में मौजूद आतंकी संगठन जिस तरह से इजराइल पर हमले का प्लान कर रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं इजराइल भी पूरी तरह से चौकन्ना है, क्योंकि इजराइल को यह पता है कि गाजा पट्टी से हमास की तरफ से उसे चुनौती मिल रही है तो लेबनान में हिजबुल्लाह की तरफ से उसको चुनौती मिल सकती है। इसीलिए इस इलाके में इजराइल अपने भरोसेमंद सहयोगियों को भरोसे में ले रहा है। यही वजह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के बयानों से यह साफ हो रहा है कि अगर किसी और ने इजराइल पर हमला किया तो उसे अमेरिका के गुस्से का सामना भी करना पड़ेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन इजराइल का दौरा कर चुके हैं, हमास के खिलाफ जारी ऑपरेशन को अपना पूरा समर्थन दे चुके हैं। मतलब आतंक के सर्वनाश के लिए अमेरिका पूरी तरह इजराइल को सपोर्ट कर रहा है। अब जब ये काउंटर अटैक कर रहा है इजराइल, अब सारे के सारे चाह रहे हैं कि इजराइल के ऊपर अटैक करें और उसका नामो निशान मिटा दें, पर ये ऐसा होगा नहीं, क्योंकि अमेरिका ने एक बहुत बड़ी चुनौती दे दी है इन सबको कि अगर इनमें से कोई भी जो है, चाहे वो अरब ममालिक का देश है, चाहे वो टेररिस्ट ग्रुप है, अगर उसने इसके बीच युद्ध के बीच में अंदर उसने दखल अंदाजी दी तो अमेरिका उसके अंदर आ जाएगा। आपको पता है अमेरिका के 2 न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर्स वहाँ पे खड़े हुए हैं और उनका जो फायर पावर है वो ये सारे जितने अरब ममालिक हैं उन सबसे ज़्यादा है। गाजा पट्टी से लेकर लेबनान बॉर्डर तक इजराइल आतंकियों का मुकाबला कर रहा है। अमेरिका ने फिर दोहराया है कि इजराइल को जरूरी हथियारों की खेप लगातार भेजी जाती रहेगी। मौजूदा हालात में संकेत साफ साफ हैं कि अमेरिका फिलहाल पीछे हटने वाला नहीं और इसी तरह तनाव बढ़ता रहा तो भीषण युद्ध से इनकार नहीं किया जा सकता। फिलिस्तीन के रामल्ला से विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। एक तरफ जहां दुनिया इस वक्त 2 बड़े महायुद्ध को झेल रही है तो वहीं दूसरी तरफ दुनिया की 2 महाशक्तियां टकराती हुई नजर आ रही हैं। अमेरिका जहां रूस के राष्ट्रपति पुतिन की तुलना हमास से कर रहा है तो वहीं रूस और चीन एक साथ मिलकर गाजा पट्टी को लेकर नई रणनीति बना रहे हैं। वहीं अगर अमेरिकी रिपोर्टों की माने तो चीन अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए परमाणु हथियारों की संख्या बढ़ाने पर विचार कर रहा है। दुनिया के लिए यह अच्छे संकेत नहीं है। गाजा युद्ध जो पिछले 2 हफ्तों से पूरी दुनिया के लिए तनाव की वजह बना हुआ है, तो वहीं पिछले 2 साल से यूक्रेन रूस के बीच युद्ध दुनिया पर बुरा प्रभाव डाल रहा है। ऐसे में महाशक्तियों के बीच जुबानी जंग के लिए मैदान में उतर जाना दुनिया को किसी नए संकट में डालता दिख रहा है। दरअसल इजराइल और हमास युद्ध के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक और बड़ा बयान देकर साफ कर दिया है कि आने वाले दिनों में रूस के साथ अमेरिका की तलखी और बढ़ सकती है। बाइडेन ने अपने बयान में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की तुलना खूंखार आतंकी संगठन हमास से कर दी है। साथ ही कहा है कि पुतिन लोकतंत्र के लिए खतरा हैं। Assault on Israel echoes nearly 20 months of war, tragedy, and brutality inflicted on the people of Ukraine, people that were very badly hurt. Hamas and Putin represent different threats, but they share this in common. They both want to completely annihilate a neighboring democracy, completely annihilate it. आपको याद दिला दें कि बाइडेन यूक्रेन रूस युद्ध के वक्त से ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर हमलावर हैं, जबकि पुतिन भी अमेरिका को ही सारी लड़ाई की जड़ बताने से चूकते रहे। हमास इजराइल की जंग के लिए वो अमेरिका को ही जिम्मेदार मानते हैं। Соединенные Штаты все больше и больше лично втягиваются в этот конфликт. Они втягиваются, это очевидная вещь. И пускай никто не говорит, что они к этому не имеют отношения. Мы считаем, что имеют. Вот плюс еще на фоне ближневосточного конфликта все это происходит. Все это накаляет атмосферу. Вот они взяли, затащили 2 авиационные группировки в Средиземное море. जो बाइडेन के मुताबिक यूक्रेन के लोगों पर रूस की क्रूरता हमास के हमलों जैसी है।
जबकि अमेरिका ने मिडिल ईस्ट के कई देशों में अपने सैनिकों की तैनाती की है। आपको बता दें कि इराक में अमेरिका के 2500 सैनिक, जबकि सीरिया में 900, तुर्की में 2500, जॉर्डन में 3000, कुवैत में 13000, बहरीन में 7000, कतर में 13000, सऊदी अरब में 3000, यूएई में 5000 और ओमान में 600 सैनिक हैं। अमेरिका रूस जैसी महाशक्तियों में जुबानी जंग के बीच चीन भी मौके का फायदा उठाने से पीछे नहीं हट रहा। अमेरिका रक्षा विभाग के दावों के मुताबिक चीन दुनिया के आंख में धूल झोंकते हुए अपनी परमाणु क्षमता बढ़ा रहा है। 212 पन्नों की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीन परमाणु हथियारों का बड़ा जखीरा जमा कर रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि रूस यूक्रेन युद्ध से सबक लेकर अब चीन खुद को और बड़ी परमाणु शक्ति बना रहा है। ऐसा करके वो ताइवान के मुद्दे पर उसे घेरने वाले देशों को भी एक तरह से काबू में करने की सोच रहा है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि चीन के पास इस वक्त 500 न्यूक्लियर बॉम्ब हैं। चीन की इस न्यूक्लियर तैयारी से सबसे ज्यादा खतरा अमेरिका को है। रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि चीन पारंपरिक हथियारों के इस्तेमाल से एक नई मिसाइल प्रणाली तैयार करने में जुटा है। अगर ऐसी मिसाइल बन जाती है तो इससे अमेरिका के कई राज्यों पे हमला हो सकता है। हालांकि अगले महीने सैन फ्रांसिस्को में एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन के मौके पर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच बैठक होनी है। माना जा रहा है कि बैठक से पहले इस रिपोर्ट का मकसद चीन की सैन्य ताकतों का पता लगाना है। खास बात यह भी है कि हमास इजराइल युद्ध पर रूस और चीन अब एक साथ दिखाई दे रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद अमेरिका रूस के रिश्तों में खटास बढ़ गई है, तो वहीं दक्षिणी चीन सागर में वर्चस्व को लेकर चीन और अमेरिका के रिश्ते भी सहज नहीं है। ऐसे में गाजा संकट के बहाने दोनों देश अमेरिका को जवाब देने की कोशिश करते दिख रहे हैं। चीन गाजा संकट को खत्म करने के लिए रूस के साथ बात करने और समन्वय बनाए रखने के लिए तैयार है। कतर के दोहा में रूस और चीन के विशेष दूत से इसको लेकर बातचीत भी हुई, जिसमें दोनों देशों ने गाजा में फिलिस्तीनियों को मारे जाने और मानवीय संकट को लेकर चिंता जाहिर की। जहां एक तरफ अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस हमास के खिलाफ लड़ाई में इजराइल का खुलकर समर्थन कर रहे हैं, तो वहीं ईरान, कतर, सीरिया और लेबनान इस लड़ाई में हमास के साथ खड़े हैं। इस बीच पुतिन ने रूस के कमांडर सेंटर का दौरा किया तो नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने रूस के विदेश मंत्री से मुलाकात भी की है। साफ है, दुनिया में बढ़ता तनाव और तनाव से युद्ध के बनते हालात किसी भी हाल में सही नहीं है। फिलिस्तीन के रामल्ला से विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दुनिया में इस वक्त 3H के आतंकियों की बहुत चर्चा हो रही है। इजराइल हमास के युद्ध के बीच लेबनान से हिजबुल्ला और यमन की तरफ से हुती, इनका भी एक बहुत बड़ा संकट इजराइल पर बना हुआ है। दरअसल ये तीनों आतंकी संगठन अगर एक साथ इजराइल पर अटैक करते हैं तो इजराइल के लिए चुनौती बढ़ जाएगी। इसीलिए दक्षिणी लेबनान यानी जो उत्तरी इजराइल का इलाका होगा, उस इलाके के एक शहर को इजराइल ने खाली करा लिया है। देखिए क्या पूरी तैयारी है और कितनी बड़ी चुनौती इस पूरे क्षेत्र में बढ़ती जा रही है इस रिपोर्ट में। इजराइल पर 3H का टेरर मंडरा रहा है। 3H यानी हमास, हिजबुल्ला और हुती, ये तीनों विध्वंसक आतंकी संगठन इजराइल के शहरों के चिथड़े उड़ा रहे हैं। इजराइल को एक और जहां ग्लोबल सपोर्ट मिल रहा है, वहीं अब उसकी सीमा के चारों ओर से चौतरफा वार भी शुरू हो गया है। इजराइल पर आतंक की तिकड़ी भीषण बमबारी कर रही है। पहले इजराइल पर हमास का हमला हुआ, फिर लेबनान से हिजबुल्लाह ने रॉकेट दागे। अब यमन के हुती विद्रोहियों ने भी समंदर के रास्ते इजराइल को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। 3H के खूंखार आतंकी संगठनों के पीछे ईरान का चेहरा है, जिसे इजराइल की खुफिया सिस्टम छापने में फेल हो गई और विनाशकारी नतीजे सामने हैं। लेकिन इजराइल पर बड़े खतरे को रोकने के लिए अमेरिका उसके साथ खड़ा है। समंदर में हुती विद्रोहियों के हमले को अमेरिका ने फेल कर दिया। अमेरिका ने लाल सागर में तैनात वॉरशिप USS कार्नी से न सिर्फ हुती विद्रोहियों के 3 मिसाइलों को रोका, बल्कि यमन के उत्तर की ओर से इजराइल की ओर बढ़ रहे कई ड्रोन भी मार गिराए। The guided missile destroyer USS Carney, operating in the northern Red Sea earlier today, shot down 3 land attack cruise missiles and several drones that were launched by Houthi forces in Yemen. This action was a demonstration of the integrated air and missile defense architecture that we have built in the Middle East and that we are prepared to utilize whenever necessary
to protect our partners and our interests in this important region. There were no casualties to U.S. forces and none that we know of to any civilians on the ground. एक और जहां यमन के हूती विद्रोहियों को इजराइल तक पहुंचने में अमेरिका समंदर में शील्ड की तरह डटा हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर इजराइल ने लेबनान सीमा के पास फंसे अपने नागरिकों को विनाशकारी हिजबुल्लाह आतंकियों के हमले से बचाने की कवायद तेज कर दी है। इसके लिए इजराइल किर्यत शमोना शहर को पूरी तरह से खाली कर रहा है, क्योंकि इजराइल एक तरफ हमास और दूसरी तरफ लेबनान समर्थित आतंकी संगठन हिजबुल्लाह से जुड़ा रहा है। फिलिस्तीन और हमास का समर्थन कर रहा हिजबुल्लाह लगातार इजराइल पर रॉकेट हमले कर रहा है। उसने ताजा हमला लेबनान की सीमा से नॉर्थ इजराइल से रिहायशी इलाके पर किया, जिसके बाद वहां आग और धुएं का गुबार दिखा। 130 किलोमीटर लंबे इजराइल लेबनान बॉर्डर पर दोनों तरफ से ताबड़तोड़ फायरिंग हो रही है। इजरायली सेना की आर्टिलरी रेजिमेंट ने ब्लू लाइन के उस पार जमकर गोलीबारी की, तो उसके जवाब में लेबनान की सेना और हिजबुल्लाह आतंकियों ने भी फायरिंग की, जिसके बाद एहतियातन इलाका खाली किया जा रहा है। लेकिन इजराइल की चुनौती 3H से निपटने की है, क्योंकि हिजबुल्लाह इजराइल के उत्तर में है तो हमास गाजा पट्टी में एक्टिव है और हूती के विद्रोह समंदर के रास्ते उस पर टारगेट कर रहे हैं। इन तीनों के पास रॉकेट, मिसाइलों, एंटी टैंक मिसाइलों और एयर डिफेंस सिस्टम जैसे विध्वंसक हथियार हैं। ऐसे में जमीन से लेकर आसमान और समंदर से एक साथ निगरानी और मुकाबला आसान नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। थ्री एच यानी हमास, हिजबुल्लाह और हुती। हमास गाजा बॉर्डर से, हिजबुल्लाह लेबनान के बॉर्डर से, तो हुती यमन से इजराइल के लिए आतंक के तौर पर सबसे बड़ी चुनौती बन रहा है। आखिर इन तीनों एच की साजिशें क्या हैं, समझने के लिए आपको लेकर चलते हैं सीधे अपने सहयोगी के पास। जी विशाल, हम बात करते हैं इजराइल पर मंडरा रहे आतंकी तिकड़ी की। इससे जुड़ी और जानकारी आपको हम देते हैं। पहले बात हमास की, जो इजराइल का एक्टिव आतंकी संगठन है। दूसरी हिजबुल्लाह, जो लेबनान का सक्रिय आतंकी समूह है। तो वहीं हूती विद्रोही यमन का आतंकी गुट है। हमास का मकसद गाजा पट्टी पर कब्जा करना है। हिजबुल्लाह का मकसद इस्लामी क्रांति को दूसरे देशों में फैलाना है। तो वहीं हूती विद्रोहियों का आंदोलन अपनी जमीन पर ही देश की शाही व्यवस्था को उखाड़ फेंकना है। लेकिन आतंक की इस तिकड़ी में एक बात जो समान है, वो ये कि इन तीनों को ईरान का समर्थन है, ईरान की शय है और ईरान के ही टुकड़ों पर ये फल फूल रहे हैं। ईरान की ही मदद से हमास गाजा पट्टी पर करीब 16 साल से कब्जा जमा रखा है। वहीं करीब 20 लाख फिलिस्तीनियों पर हमास राज भी कर रहा है और इन सब के लिए हमास को 70% आर्थिक मदद ईरान से ही मिल रही है। तो वहीं पश्चिमी एशियाई देश लेबनान में सक्रिय आतंकी संगठन हिजबुल्लाह एक गुरिल्ला सेना है, जो लेबनान से इजराइल के खिलाफ लड़ने में माहिर है। हिजबुल्लाह को आत्मघाती हमलों के लिए भी जाना जाता है। उसके पास रॉकेट, मिसाइल, एंटी टैंक मिसाइलों और एयर डिफेंस सिस्टम जैसे खतरनाक हथियार हैं। कहा जाता है कि हिजबुल्लाह के पास किसी देश की सेना के बराबर क्षमता है। हमास के पास भी रॉकेट, मिसाइल और मोर्टार का बड़ा जखीरा है। अगर दोनों की तुलना की जाए तो हिजबुल्लाह हमास से ज्यादा शक्तिशाली है। पूरी दुनिया में अहिंसा और शांति का एकमात्र देश है भारत। अहिंसा और शांति के रास्ते को देखते हुए ही पूरी दुनिया आगे बढ़ सकती है। यही वजह है कि सऊदी अरब के पूर्व इंटेलिजेंस चीफ ने फिलिस्तीन को एक बड़ी नसीहत दी है और कहीं ना कहीं इसके पीछे वजह यह है कि वो भी ये चाहते हैं कि फिलिस्तीन और इजराइल का जो ये विवाद चल रहा है, इजराइल और हमास की यह जंग रुके और ये जंग भारत के दिखाए रास्ते पर ही रुक सकती है जब शांति के रास्ते पर आगे बढ़े। और यही वजह है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मानवीय पहलू को देखते हुए पहले इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बात की, तो वहीं फिलिस्तीन के राष्ट्रपति से भी बातचीत की है। मानवीय पहलू भारत के लिए सबसे प्रमुख है और भारत शांति का रास्ता दिखाता है। उम्मीद है कि ये युद्ध जल्द रुके। जब जब दुनिया में अशांति फैलती है, जब जब दुनिया संकट में फंसती है, जब जब दुनिया में मानवीय त्रासदियां आती हैं, तो इन सब से निपटने के लिए दुनिया को भारत के शांति और अहिंसा के पाठ याद आते हैं। अमेरिका और ब्रिटेन में सऊदी के राजदूत रह चुके और प्रिंस अल फैजल
हमास के आतंकियों की निंदा की, साथ ही फिलिस्तीन को नसीहत दे डाली कि इजराइल के साथ युद्ध करने से कुछ हासिल नहीं होगा। प्रिंस अल फैजल ने हमास के आतंकियों पर निशाना तो साधा, लेकिन फिलिस्तीनियों को सैन्य कब्जे का विरोध करने की सही तरीके का इस्तेमाल करने की बात भी की। लेकिन इस बात को समझाने के लिए उन्होंने भारत से शांति और अहिंसा के पाठ सीखने की नसीहत दी, ताकि अपनी आजादी पाई जा सके। उन्होंने इस मामले का हल भारत की आजादी की सिपाही महात्मा गांधी के दिखाए अहिंसा के रास्ते से ही संभव बताया है। I do not support the military option in Palestine. I prefer the other option, civil insurrection and disobedience. It brought down the British Empire in India and the Soviet Empire in Eastern Europe. हमास के हमले की निंदा करते हुए प्रिंस अल फैजल इस बात पर भी जोर दे रहे हैं कि जिस तरह का काम हमास कर रहा है वो इस्लाम के आदर्शों के खिलाफ है। हमास और इजराइल के युद्ध पर उन्होंने अपना रुख साफ कर दिया है। उन्होंने कहा कि इस लड़ाई में न किसी का फायदा होगा, न ही इसमें कोई हीरो है। इस जंग में सिर्फ पीड़ित हैं। इस हिंसा और खून खराबे को तुरंत बंद कर देना चाहिए। आपको बता दें कि दोनों तरफ से हो रहे हमलों के बीच निर्दोष लोगों की जानें सबसे ज्यादा जा रही हैं। हाल में गाजा के एक अस्पताल में मिसाइल से हमला हुआ था और दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर इस अटैक का ठीकरा फोड़ा था। इस हमले में करीब 500 लोगों की जान गई थी। इस बीच इजराइल और मिस्र में आम लोगों को सहायता पहुंचाने को लेकर बातचीत चल रही है, जबकि गाजा के अस्पतालों में जख्मियों की संख्या बढ़ती जा रही है। आपको बता दें कि पीएम मोदी इजराइल और फिलिस्तीन के राष्ट्रपति से मुलाकात कर चुके हैं। भारत पहले भी साफ कर चुका है कि किसी भी मामले का हल युद्ध से नहीं निकलता। इजराइल और हमास के बीच चल रही जंग में आज का क्या अपडेट है, अब आपको हम वो भी बता देते हैं। इजराइल के हमले में हमास का एक और कमांडर मारा गया है, जबकि इजराइल के हमलों के विरोध में वेस्ट बैंक में जमकर प्रदर्शन हुआ है। नूर अल शम्स में इजराइल की कार्रवाई में हमास के 12 आतंकी मारे गए। हमास ने अब तक 7000 से ज्यादा रॉकेट इजराइल पर दागे हैं। 24 घंटे में इजराइल ने हमास के 100 से ज्यादा ठिकानों पर हमला किया है। गाजा पट्टी से अब तक 10 लाख से ज्यादा लोग पलायन कर चुके हैं। तो वेस्ट बैंक से इजराइल ने बीते 24 घंटे में हमास के 47 आतंकी गिरफ्तार किए हैं। हमास ने एक बार फिर अशदोद और एशक्लोन शहर पर रॉकेट दागे हैं। इसके अलावा इजराइल ने एक बार फिर कहा है कि हमास का खात्मा करते रहेंगे। वहीं हमास बार बार आखिरी सांस तक लड़ने का दावा कर रहा है। Z News.